अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। दोस्तों कैसे हो? अल्लाह ताला तमाम दोस्तों को खुश रखे, अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, तमाम ज़मीनी आसमानी आफात व बलियात से महफूज रखे। सामीन मोहतरम दोस्तों अजीज़ों, कभी सोचा भी नहीं था कि पाकिस्तानी अवाम डॉक्टर ज़ाकिर नाइक के साथ ऐसा सलूक करेगी। पाकिस्तानी अवाम डॉक्टर ज़ाकिर नाइक को माँ बहन की गंदी और सरेआम गालियाँ देगी। डॉक्टर ज़ाकिर नाइक को पाकिस्तानी अवाम जूते खड़े करके दिखाएगी और डॉक्टर ज़ाकिर नाइक के साथ ऐसा गलत और शदीद बदतरीन रवैया इख्तियार करेगी कि डॉक्टर ज़ाकिर नाइक के मुतल्लिक ऐसा रवैया पाकिस्तानियों का देखकर दूसरे मुल्कों में रहने वाले मुस्लिम लोग जो हैं वो भी पाकिस्तानियों पे थू थू करेंगे। सामीन मोहतरम दोस्तों अजीज़ों, कुछ तबका ऐसा है, कुछ लोग ऐसे हैं, कुछ मर्द और औरतें ऐसे हैं कि जो डॉक्टर ज़ाकिर नाइक को सोशल मीडिया पे सरेआम गालियां दे रहे हैं और पाकिस्तान से जाने का कह रहे हैं और डॉक्टर ज़ाकिर नाइक को जूते तक दिखा रहे हैं। ऐसी ऐसी गंदी गालियां, मां बहन की गालियां उसे दे रहे हैं। यार वो कौन सा तुम्हारा नुकसान करने आया है? मुझे इख्तलाफात हैं डॉक्टर ज़ाकिर नाइक के अक़ायद व नज़रियात के मुतल्लिक, मुझे बहुत इख्तलाफ है। मैं डॉक्टर ज़ाकिर नाइक की तारीफ नहीं करता लेकिन उसे बुरा भी नहीं कहता। इख्तलाफ है, मुखालफत नहीं है। सामीन मोहतरम, एक आए हुए मेहमान के साथ ऐसा अंदाज अपनाना, वो कौन सा अपने आप आया है? उसे तो पाकिस्तान में बुलाया गया है तो वो पाकिस्तान में आया है। सामीन मोहतरम, माना कि उसके अक़ायद ठीक नहीं है, उसका नज़रिया ठीक नहीं होगा, लेकिन वो दीन का काम कर रहा है। लोगों को ऐसा तो नहीं करना चाहिए कि उसको माँ बहन की गालियाँ दें, उसकी बेटियों को गालियाँ दें, उसके बच्चों को गालियाँ दें, उसे गालियां दें और उसे जूते खड़े करके दिखाएं। सामीन मोहतरम दोस्तों अजीजों, मैं वीडियो क्लिप आपकी खिदमत में पेश करने वाला हूं। ये वीडियो क्लिप जरा समात फरमाएं। लेकिन मैं आपको ये कहूंगा कि जहां पे डॉक्टर ज़ाकिर नाइक को गंदी गालियां दी गई हैं वहां पे मैं आवाज जो है वो साइलेंट कर दूंगा, वॉल्यूम साइलेंट होगा, क्योंकि गालियां जो है ना वो मेरा ज़मीर नहीं मानता कि कोई बंदा डॉक्टर ज़ाकिर नाइक को गालियां दे और ऐसा बुरा कहे। गाली देना ये कोई अक्लमंदी नहीं है। अगर किसी के पास इल्म है, शऊर है, तो उसके अकायद के मुतल्लिक उसके साथ बहस करे, उसके पास जाए, उसके सामने जाए, उसके साथ मुनाजरा कर ले। लेकिन सामीन मोहतरम, ये शरई लिहाज से भी और अखलाकी लिहाज से भी बदतरीन और घटिया हरकत है कि ऐसी गंदी गालियां देना। आप लोगों का बिहेव और उनका रिएक्शन देखें कि डॉक्टर ज़ाकिर नाइक के मुतल्लिक कैसी हर्जा सराई, जबान दराजी और गालम गलोच कर रहे हैं। लिहाजा ये वीडियो क्लिप समात फरमाएं। मैं पब्लिक प्रॉपर्टी नहीं हूँ, कोई खातून पब्लिक प्रॉपर्टी नहीं है। बात करें डॉक्टर ज़ाकिर नाइक के ऊपर, जो कि कह रहे हैं कि वो खवातीन, वो बेटियां, वो बहनें जो अनमैरिड है वो पब्लिक प्रॉपर्टी है, वो बाजारू खवातीन है। डॉक्टर नहीं है वो, कुत्ते वाला डॉक्टर है, बंदे वाला डॉक्टर नहीं है। वो डॉक्टर नहीं है, वो कुत्ते वाला पागल। मैं कहता हूँ ये किसी हमारे उलमा साथ बैठे, ये 1 to 1 फेस करे, इनको दबा के ना बाहर निकालेंगे, इसकी औकात दिखा देंगे पकड़ के। ये उलमा है, ये फितना फैलाओगे। 52% इधर हमारे जितनी में ना वो खवातीन है, हमारी माएँ बहनें इधर है। अगर उन्होंने ये बात की है तो उनको सॉरी करनी चाहिए। डॉक्टर ज़ाकिर नाइक की अपनी बेटी, अपनी बहन या अपनी बीवी के बारे में यही राय है, ठीक है? क्या उनकी बेटी पब्लिक प्रॉपर्टी है? जेड़ा साढ़े दीन दे बारे गाल करदा ना, ओनू लित्तोर लवे ला ते ओनू इंज मारे ना गोली सीधी इत्थे आवे। अच्छा, जेड़ा साढ़े दीन दे बारे, साडी धीयां बहनां दे बारे कोई गाल करदा ना, पहले नंबर ते चोट पुती दे पोतरा। हर वो शख्स, हर वो मुल्ला, हर वो पॉलिटिशियन जो ये कोशिश करता है कि कौम को तकसीम करे या कोई गलत इल्म फैला के कौम में इंतशार और फसाद पैदा करे, उसको कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। तो आपका क्या ख्याल है, जेल में डाल दें जो? हाँ, उनको जेल में डालें। उनको लगता है मुल्क का अमन जो है वो इतनी छोटी चीज नहीं है। वो कहते हैं कि औरत की हुकूमत जो है वो जायज नहीं है। अच्छा। तो पाकिस्तान वो लेने क्या? एक साहब ने सवाल किया और वो दूसरी शादी से मुताल्लिक था, जिसमें आपने कहा कि खवातीन, और आपने अमेरिका की एग्जाम्पल दी कि वहां पर 42 लाख। तो खातून के बारे में आपने पब्लिक प्रॉपर्टी जब कहा, तो पब्लिक प्रॉपर्टी के लफ्ज को जो उर्दू में ट्रांसलेट किया जा रहा है तो उसको फिर बाजारी औरत कहा जा रहा है। क्या आपकी मुराद बाजारी औरत था पब्लिक प्रॉपर्टी से? क्या औरत पब्लिक प्रॉपर्टी है जो सेकंड मैरिज नहीं कर रही? ये उसूल है। मैं मेडिकल डॉक्टर हूँ। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कुरान में अल्लाह ताला फरमाते हैं सूरह रूम में सूरह नंबर 30 आयत नंबर 21 में कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने मर्द और औरत में मोहब्बत डाली, अल्लाह ने डाली। तो ये इनबॉर्न है कि औरत को देखेंगे तो आपको दिल में कुछ होना चाहिए, नहीं तो प्रॉब्लम है, जैसा मैंने कहा पहले इंटरव्यू में। तो एक ज़रूरी है कि शादी होना चाहिए। कुछ कहते सुन्ना, कुछ कहते फ़र्ज, कुछ कहते फ़र्ज की वजह भी है। तो शादी करना एक अहम चीज़। अगर शादी नहीं करेंगे तो आप जैसे अल्लाह के रसूल फरमाते, अगर आप शादी करेंगे तो आपका आधा दिन मुकम्मल होता है। उसका क्या मतलब है? अगर शादी नहीं करेंगे तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी नहीं होगी।
तो अगर मर्द माशरे में कम है, औरत ज्यादा है, तो क्या है, दो हो सकता है, इधर आप एक ऐसे मर्द से शादी करो जिसकी ऑलरेडी बीवी है, या आप शादीशुदा नहीं रहेंगे तो आप कहते हैं कि आपकी क्या मुराद है। और मुझे पता है कि इंडियन मीडिया, गोदी मीडिया बोलता हूँ, गोदी मीडिया मतलब, और वो गोदी मीडिया की इज्जत ही नहीं इंडिया में, उसकी टीआरपी भी नीचे हो गई। मैंने देखा क्लिप का हेडिंग पढ़ा, मैं अंदर सुनने का टाइम नहीं था, कि डॉक्टर जाकिर नाइक सेज कि अनमैरिड वुमेन आर पब्लिक प्रॉपर्टी। तो इसका जवाब ये है कि आप देखेंगे, और ये अमेरिका की मिसाल थी, बराबर। अमेरिका में ऑन एवरेज उनकी स्टैटिस्टिक्स कहती है एक औरत 8 मर्दों के साथ सोती है शादी करने के पहले, शादी करने के बाद मुझे पता नहीं। ये किसकी स्टैटिस्टिक्स है? अमेरिका की। 8, जो एक एवरेज औरत अमेरिका में 8 मर्दों के साथ शादी करती है, उसका क्या कहेंगे आप उसको? घरेलू औरत, घरेलू औरत। मेरी उर्दू कमजोर है, आप मुझे मदद करो, एवरेज की बात करो, शायद कोई 20 से करता, उसको बाजारी औरत कहें। एवरेज मतलब आम औरत, ठीक। जो औरत 8 मर्दों के साथ सोती है उसे क्या कहेंगे आप उर्दू में? ना, अगर मेरी उर्दू गलत थी तो वहां से जाता हूं मैं कहूंगा 8 आदमी के साथ सोती है, उसमें एक भी शौहर नहीं है, वो बहुत घरेलू औरत है, बहुत इस्लामिक है। नहीं, तो वो क्योंकि क्वेश्चन आंसर में हम डिटेल नहीं दे सकते। ठीक। जब मैं डिटेल बोलूंगा तो गोदी मीडिया भी चुप बैठ जाएगी। इसलिए आपने कहा कि रेपिस्ट को माफी मिल जाएगी, लेकिन औरत को माफी नहीं मिलेगी मैंने कभी अपने नहीं लिबास की वजह से। मैंने कहा रेपिस्ट को, कभी भी नहीं कहा मैंने रेपिस्ट को माफी कि मिली। अल्लाह ताला से अगर माफी तलब करें नहीं, माफी तो किसको भी होगी। ठीक। मैंने ये नहीं कहा कि औरत को नहीं मिलेगी और रेपिस्ट को, तो बिल्कुल गलत है। कौन ज्यादा दोषी है? वो रेपिस्ट, दोनों दोषी है। अगर एक औरत बराबर कपड़े नहीं पहनते और कोई रेप करता है तो दोषी दोनों है, लेकिन मर्द ज्यादा है, इसमें कोई दो राय नहीं। ठीक। मैंने कभी भी नहीं कहा कि रेपिस्ट को। हाँ, अगर किसने इस्तिगफार किया तो अल्लाह दोनों को माफ करेंगे, अगर सही तरीके से इस्तिगफार किए। जहां तक कि बादारी औरत का है, वो एक टर्मिनोलॉजी है कि औरत को जरूरत है, आदमी को भी जरूरत है। आदमी भी शादी नहीं करूंगा तो बादारी आदमी बन जाएगा, आप समझे ना? सेम है, आदमी भी शादी नहीं करेगा वही छोड़ेगा, आप समझे ना? तो आदमी भी नहीं शादी करेगा तो सेम होगा, सिर्फ औरत के लिए। डॉक्टर, मेरे पास वक्त बहुत कम मुझे मिला है और मैं चाहता हूं इफेक्टिवली यूटिलाइज करूं। लास्ट कपल ऑफ क्वेश्चन, सिर्फ लास्ट आखिरी तो इख्तिसार से 2 सवाल करूंगा। मेरे जो डिजिटल क्रिएटर हैं, खासतौर पे पाकिस्तान के, बहुत परेशान है। वो कहते हैं डॉक्टर जाकिर नाइक कह रहे हैं कि यूट्यूब से जो कमाई है वो हराम है। तो वो जो डिजिटल क्रिएटर्स हैं उनको समझाएं कि डॉक्टर जाकिर नाइक तो खुद पीस टीवी रन करते हैं, फाउंडर ऑफ पीस टीवी हैं, और वो खुद उनके जो लेक्चर्स हैं वो सोशल मीडिया पे होते हैं। तो कौन सी कमाई हराम है और कौन सी हलाल? तो मैंने कहा यूट्यूब से ऐड की कमाई, और अक्सर अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलाम अला रसूलिल्लाह व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन, अम्मा बाद, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं सबसे पहले बार आया था 1991 में, लेकिन वो प्राइवेट विजिट थी। उस टाइम में पब्लिक में तकरीर नहीं करता था, इट वाज अ प्राइवेट विजिट टू मीट सम पीपल एंड डॉक्टर इसरार अहमद। अभी मैं आया हूँ ऑफिशियली फर्स्ट टाइम ऑन अ लेक्चर टूर टू पाकिस्तान, और पाकिस्तान गवर्नमेंट की दावत पे आया हूँ। तो दोनों में बहुत फ़र्क है। पहले तो कोई सिक्योरिटी थी नहीं, मैं कहाँ भी जा सकता था, अब पूरी सिक्योरिटी है, पूरे एहतराम कर रहे हैं, पूरी इज्जत है। उस टाइम भी इट वॉज अ पर्सनल इज्जत, अभी गवर्नमेंट की इज्जत अलग, लोग की मोहब्बत अलग। उस वक्त जब मैं पाकिस्तान में आया था तो चंद लोग 0.0001% जानते थे, बहुत चंद लोग, में भी 100-200 लोग से ज़्यादा जानते नहीं थे मुझे। अभी तो लगता है लगभग मेजॉरिटी, चाहे आप 90% बोलो, 95% बोलो, मैंने सर्वे तो नहीं किया हूँ, लेकिन माशाअल्लाह लोग जानते हैं, जहाँ भी जाते जानते हैं माशाअल्लाह। तो जहाँ तक के पाकिस्तानियों में तब और अब में मेरे बारे में फर्क था, मुझे जानते नहीं थे, वो जानते रिकग्निशन, जी रिकग्निशन का फर्क, क्योंकि मैं दावत उस टाइम में दावत शुरू नहीं किया था ऑन इंटरनेशनल लेवल और ऑन द मीडिया, 1-to-1 करता था मैं, लेकिन कभी लेक्चर नहीं किया था। तो उस लिहाज से तो ऑफकोर्स, और इस वक्त हुकूमत काफ़ी मेरी ख्याल रख रही है, काफ़ी टेक केयर कर रही है मेरा। उस तो हुकूमत को पता भी नहीं था, शायद पता होगा, मैं वीज़ा से आया था, लेकिन तो बहुत फ़र्क है इस टाइम। और माशाल्लाह फैसिलिटीज़ है, लेकिन साथ साथ सिक्योरिटी भी है, तो पॉजिटिव भी है। नेगेटिव है कि मैं फ्रीली घूम नहीं सकता हूँ, लेकिन वो मेरी अच्छाई के लिए, इट्स नॉट नेगेटिव, पर नेगेटिव फॉर मी। क्या मैं उस टाइम तो कहाँ भी जा सकता था, मैं ट्रेन में, अभी तो ट्रेन में जाने की चांस ही नहीं, और मैंने इंस्टेंट पोस्ट किया। तो वो फ़र्क है कि मैं पाकिस्तान को ज़्यादा देख सकता था उस वक्त, अभी देखने का मौका ही नहीं, एवरीवेयर कवर्ड। तो ये नेगेटिव पॉइंट नहीं, लेकिन वो चाहते हैं कि मैं महफूज रहूं। लेकिन जहां तक के पाकिस्तान की मोहब्बत है, मैंने ये नहीं कहता कि 91 में कम मोहब्बत थी, क्योंकि मुझे नहीं जानते थे, लेकिन अभी एहसास हो रहा है कि जो पाकिस्तानियों में पैशन है, मैं अक्सर बाहर देखता था, जब मैं पाकिस्तानियों को मिलता था दुबई के अंदर, सऊदी अरेबिया में, यूके में, काफ़ी मुलाकात होती थी। और
मेरे पास पाकिस्तानियों के नंबर मेरे मोबाइल में, इफ आई हैव टू चेक एनीवन मोबाइल इन माय फोन, इंडियन लोग से ज्यादा पाकिस्तानी लोग के मोबाइल थे, भले वो दुबई में रहते होंगे या यूके में या सऊदी अरेबिया में, क्योंकि मैं चंद लोग के रखता हूँ, मेरे पास सिर्फ तकरीबन 7,000 से ज्यादा नहीं मेरे मोबाइल लिस्ट में। तो कितने पाकिस्तानियों गिना नहीं, 1000 के ऊपर होंगे, तो ये मुख्तलिफ ममालिक के लोग। ये पाकिस्तानियों की आपसे मोहब्बत भी है। जी हाँ, तो वी हैव टू रेसिप्रोकेट। डॉक्टर साहब, पाकिस्तान की कोई ऐसी चीज जिसने आपको बहुत मुतासिर किया हो, पाकिस्तान और पाकिस्तानियों दोनों में से? नंबर 1 जो पाकिस्तानियों का जज्बा है, पैशन है, वो मानना पड़ेगा। पैशन एक अमल होता है और एक पैशन होता है। तो जहां तक कि दीन के लिए जो पैशन है पाकिस्तानियों का, वो मेरे हिसाब से बाकी नेशनैलिटी से ज्यादा है पैशन। अगर आप पूछेंगे तौहीद की बात, मैं बोलूंगा सऊदी अरेबिया की तौहीद की बात, तौहीद यहाँ भी है लेकिन वहां का जो अलग मयार है, तो पैशन, जो जज्बा इस्लाम के लिए खड़े होना, वो पाकिस्तान में वन ऑफ द हाईएस्ट है मेरी नजर। कोई ऐसी चीज जिसको देख के आपका दिल बहुत कुड़ा हो, यानी बहुत दुखा हो कि ये क्या हो रहा है पाकिस्तान में? नहीं, आजकल तो ऐसे हालात है कि पूरी उम्मत की हालत खराब है। जितने मुस्लिम ममालिक है, कोई भी एक मुल्क को नहीं कह सकते कि ये इस्लाम की शरीयत पे 100% है। 100% छोड़े, 90% भी, 90% छोड़े 80% भी नहीं। हम जब देखते अल्लाह के रसूल का तो मैार कुछ और है, हम खुलफा राशिदीन की जिंदगी को देखते, तो कोई भी एक लीडर या हुक्मरान करीबी ने, अल्लाह के रसूल की बात तो दूर है, खुलफा राशिदीन की देखेंगे, हजरत अबू बकर, हजरत उमर, हजरत उस्मान, हजरत अली, मैं अल्लाह भी प्रिजमान, उनकी जिंदगी को देखते आती है कि जमीन आसमान का फर्क। तो लेकिन पाकिस्तान का जो एक दर्जा है, ये वाहिद मुल्क है पूरी दुनिया में जो इस्लाम के नाम पे अलग हो, वाहिद मुल्क। तो इससे जो एक्सपेक्टेशन है वो ज्यादा है। तो आम देखें तो बट एक्सपेक्टेशन अगर इस्लाम के नाम पे अलग हुआ तो वी एक्सपेक्ट देम टू बी हजरत उस्मान, हजरत अली, मैं अल्लाह भी प्रिजमान, उनकी जिंदगी को देखते आती है कि जमीन आसमान का फर्क। तो लेकिन पाकिस्तान का जो एक दर्जा है, ये वाहिद मुल्क है पूरी दुनिया में जो इस्लाम के नाम पे अलग हुआ, वाहिद मुल्क। तो सामीन मोहतरम, ये अखलाकी लिहाज से और मुल्की लिहाज से भी, कवानीन के लिहाज से भी ये खिलाफ वर्जी है, और वैसे भी ऐसा नहीं होना चाहिए। एक मजहबी इंसान की इज़्ज़त करनी चाहिए, उसकी ताज़ीम करनी चाहिए। ऐसा नहीं कि वो इंसान हमारे मुल्क में मेहमान आया है तो हम उसके साथ इतना बुरा रवैया इख्तियार करें कि दूसरे मुल्कों के लोग भी जो हैं वो मुल्क पाकिस्तान पर तान दराजी और ज़बान दराजी करें। लिहाजा अल्लाह ताला तमाम दोस्तों को हिदायत अता फरमाए। अल्लाह ताला हम सब को दीन पे अमल करने की, नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सीरत को अपनाने की तौफीक अता फरमाए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त मांगता हूँ। अल्लाह हाफिज़।